सो महाराज जी, जो बाकी के जो पथ होते हैं और हमारा जो ये पथ है भक्ति पथ, इसमें बाकियों में चमत्कारों की बातें होती हैं, पर यहाँ पर लीलाओं की बातें होती हैं। तो क्या लीला को एक चमत्कार, क्योंकि हम तो प्रभु की लीला आपसे ज्यादा किसने देखी होगी? कभी कोई ऐसा अनुभव, कभी कुछ ऐसा जब आपको लगा हो कि मतलब कि एक मतलब जीवन का कोई अनुभव नहीं बताना चाहते, बट अगर आपके मुख से कुछ थोड़ा सा सुनने को मिल जाए तो हम भी तर जाएंगे। देखिए, भगवान की लीलाओं का रसप्लावन हो जाए, जिस आदमी को समय नहीं होता प्रभु के बारे में जानने का, वो 4 घंटे बैठ करके एकाग्र भाव से कथा सुन रहा है। सबसे बड़ा चमत्कार ये है। जिन आदमियों को आधा घंटे बैठने में तकलीफ होती, कभी पानी पी रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ऐसे लोग 4-4 घंटे चित्र लिखे से बैठकर सुन रहे हैं कथा। ये चमत्कार है। तो अब हम नेपाल में कथा कर रहे थे एक बार। नेपाल में एक जगह है लहान बाजार, वो मिथिला से थोड़ा आगे है, जनकपुर से। मैं कथा कर रहा था, जिस परिवार ने कथा कराई वो माहेश्वरी उद्योगपति परिवार है। बड़ा सुंदर वाटरप्रूफ पंडाल बना, सब व्यवस्था। मार्च में कथा थी। ये बात बता रहा हूं मैं 25 वर्ष पहले की। तीसरे दिन, अच्छा, वहां व्यवस्था इतनी अच्छी की क्योंकि राइस मिल थी उनकी, जिन्होंने कथा करी। और बड़ा वाटरप्रूफ पंडाल, और व्यास गद्दी के पीछे, पर्दे के पीछे तकरीबन 5000 बोरी उन्होंने धान की रखी। मैंने कहा क्यों? कि यहाँ आजकल थोड़ा सा कभी कभी तेज हवाएं आती हैं, तो इनसे रुके और तो पंडाल पे इसका नुकसान नहीं हो। तीसरे दिन शाम को इतनी जोर की आंधी आ गई, और पहले तो आंधी आई, फिर बरसात शुरू हो गई, और बरसात, फिर महाबरसात, फिर बड़े बड़े ओले पड़े। और वो 3-4 हजार लोग बैठे होंगे। और वो सेठ जी की मुंबई भारत से एक बच्ची गई थी, उसकी गोद में 6 महीने का बच्चा भी था। पूरे पंडाल तो सब टूट फूट गया। पंडाल में 6-6 इंची बर्फ का पानी हो गया, और ऐसी भीषण। और जो ऊपर पंडाल के कपड़े से ऊपर टीना की व्यवस्था उन्होंने की थी, वो टीना उड़ उड़ करके कोई 2 फरलांग तो कोई 3 फरलांग दूर जाके गिरी। 250-300 गाड़ियों के सब कांच बांच टूट गए। और मैंने देखा उस बच्ची की गोद से वो 6 महीने का बच्चा गिर गया भगदड़ में, बर्फ के पानी में, और उसने तुरंत उठा लिया। एकदम माहौल चेंज हो गया। मैंने उस समय प्रतिज्ञा कर ली। मैं व्यास गद्दी पर बैठा था, लोग मुझे भी खींच रहे थे क्योंकि बल्ली बल्लियां टूट कर गिर रही थी, मुझे भी खींचे। मैंने कह दिया कि हे गोविंद, आज इस कथा पंडाल में जरा भी कोई जनहानि हो गई, किसी को भी तकलीफ हो गई, तो मैं आज से कथा कहना बंद कर दूंगा। आप सत्य समझें, इतना बड़ा भयंकर कार्य होने पर भी किसी को खरोंच नहीं आई, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई जनहानि नहीं हुई। लोग बोले ठाकुर, मुझे तो खींच करके स्टेज के नीचे, जो तख्तों का स्टेज बना था, उसके नीचे लोग खींच के ले गए। मैंने कि क्यों? बोले आप धरोहर हो राष्ट्र की, कोई बात नहीं, ये थोड़ी देर में हो जाएगा शांत। 250-300 लोगों ने लग के रात रात में दूसरा पंडाल बनाया। तो मुझे लगा कि इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा कि सुरक्षित सब लोग हैं। ऐसी कई घटनाएं घट जाती हैं बड़े आयोजनों में। तो श्रीमद् भागवत आख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत केवल पोथी नहीं है, भागवत केवल ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ तो हम इसलिए बोलते हैं कि इससे ऊंचा कोई शब्द मिलता नहीं है। वास्तव में भागवत तो कृष्ण है, भागवत तो साक्षात कृष्ण है। तो श्रीमद् भागवत आख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही।